नमस्ते। अगर आपके रिलेटिव्स के क्वेश्चन से या फिर सोसाइटी की बातों से आपका कभी भी दिल दुखा है या फिर रिलेटिव्स या फिर सोसाइटी की बातों से आपको कभी भी बुरा लगा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। शायद आप लोगों में से कई लोग ये बात जानते होंगे कि मैं एक सीए भी हूँ। मैं बचपन में ना कोई स्कॉलर या फिर रैंकर नहीं थी, इसलिए सीए बनना ना मेरे लिए इतना ईज़ी नहीं था। फिर भी ना मैंने सीए कोर्स की जो फर्स्ट 2 एग्ज़ाम्स होती है ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दी थी। पर हाँ, जब सीए फाइनल आया ना, तो मुझे काफ़ी वक़्त लग गया। सीए फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाई थी और इसलिए ही हुआ ये था कि मेरे 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद में ना फैमिली वाले, सोसाइटी वाले, दूसरे लोग भी ना मुझसे बार-बार ये पूछने लग गए थे कि सीए बनी है या नहीं बनी है। कुछ रिलेटिव्स तो ये तक बोलने लग गए थे कि अब अगर सीए नहीं हो रहा है तो सीए छोड़ दे और शादी कर ले, वरना ना ही शादी हो पाएगी और ना ही सीए हो पाएगा। उसी के साथ-साथ में कुछ रिलेटिव्स ने या फिर कुछ लोगों ने मुझे ये तक सजेशन दिए कि अगर सीए नहीं हो रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो सीए छोड़ दे और सीएस कर ले, क्योंकि वो थोड़ा-सा ईज़ी होता है। होता है ना कई बार ऐसा, लगती है ना सोसाइटी की, रिलेटिव्स की, अपने ही लोगों की ये बातें बुरी, पर ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, नहीं लगनी चाहिए ये बातें बुरी। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोगों का या फिर कुछ रिलेटिव्स का जो इंटेंशन होता है ना, वो सही नहीं होता है। पर उससे भी बड़ा सच ये है कि ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनका, या फिर हमारे जो ज़्यादातर रिलेटिव्स होते हैं ना, उनके इंटेंशंस ना हमको लेके खराब नहीं होते हैं। ज़्यादातर रिश्तेदार, ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर जो हमारे रिलेटिव्स या फिर सोसाइटी में जो लोग होते हैं ना, जो हमारे जानने वाले होते हैं, वो लोग ना ज़्यादातर हमारे लिए, हमारे बारे में ना अच्छा ही सोचते हैं और वो चाहते हैं कि हम लाइफ में अच्छा करें। बस बात ये हो जाती है ना कि जब कोई रिश्तेदार या फिर सोसाइटी के या फिर हमारे जो जान-पहचान के लोग होते हैं, अगर वो हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर हमारे पास में नहीं होता है ना, तो उनका फिर नॉर्मल क्वेश्चन या फिर उनकी जो नॉर्मल बात भी होती है ना, वो हमें गलत ही लगती है, वो हमें ट्रिगर ही करती है, वो हमें बुरी ही लगती है। ऐसे टाइम पे अगर वो हमें कोई अच्छी एडवाइस भी देते हैं, हमें कोई सही सजेशन भी देते हैं या फिर अपना एक्सपीरियंस या ओपिनियन भी शेयर करते हैं ना, तो वो हमें गलत ही लगता है। वो हमें एक ताने की तरह ही लगता है। तब ना ऐसा ही लगता है कि जैसे ये जो लोग हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं ना, ये हमारे ज़ख्मों पे नमक ही छिड़क रहे हैं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और तब ना हमें बुरा लगता है, हम ट्रिगर हो जाते हैं। पर पता है बात ना इतनी सिंपल सी है कि अगर किसी को पता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स कर रहे हो, तो ऑब्वियसली, नेचुरली वो आपसे पूछेगा ही सही ना कि आपकी पढ़ाई का स्टेटस क्या है? आप पास हुए हो या नहीं हुए हो? आप लाइफ में क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन्स आना ना कंप्लीटली नेचुरल है और नॉर्मल है। वैसे ही ना अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग पूछेंगे ही सही कि शादी कब कर रहे हो? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बोलेंगे ही सही ना लोग ऐसी बातें कि शादी कर लो, एज हो गई है। इन सब में ना कोई भी गलत बात नहीं होती है। ये सारी बातें लॉजिकली देखो तो सही होती है। वैसे ही अगर आप कोई नया बिज़नेस भी स्टार्ट करोगे ना, तो कंप्लीटली नॉर्मल बात है कि लोग पूछेंगे कि आप ये नया बिज़नेस क्यों स्टार्ट कर रहे हो और ये बिज़नेस कैसा चल रहा है? और वैसे ही अगर आप आपका कोई बिज़नेस बंद कर दोगे, तो कंप्लीटली नॉर्मल है लोगों का ये पूछना कि आपने बिज़नेस क्यों बंद करा या फिर आपका बिज़नेस बंद क्यों हो गया? ये ना नॉर्मल बातें होती है जो लोग एक-दूसरे से करते हैं। इनफैक्ट ये ही कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, जिन पे लोग आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते हैं, अपने सजेशंस आपको देते हैं। हाँ, ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपको उनके सजेशंस मानने चाहिए या फिर आपको उनके सजेशन सुन के अच्छा लगे, पर ये भी ज़रूरी नहीं है ना कि आपको उनके सजेशंस बुरे लगे। हम सब लोग ना लाइफ में अपने हिसाब से चलते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है या फिर हमको क्या सजेशन दे रहा है। लोग 100 सजेशन देते हैं ना, उसके बाद में भी हम वही करते हैं जो हमें करना है। तो फिर किसी की बातों का बुरा मानना ही क्यों? जब इवेंचुअली अपने मन की ही करनी है, तो कोई और अगर अपने मन से कुछ बोल रहा है, अपने मन की बात आपसे शेयर कर रहा है, तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बड़ी बात हो जाती है? क्यों उस टाइम पे ऐसा एक्सट्रीम सोचना चाहिए कि सारे रिश्तेदार खराब है, सोसाइटी में सारे लोग खराब है, सोसाइटी वाले, हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में कभी अच्छा सोचते ही नहीं है, हर कोई हमारे पीछे पड़ा रहता है, हर कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है,
हर कोई हमारे जख्मों पे नमक लगाता है, हर कोई हमें ताने मारता है, हर कोई हमें ट्रिगर करता है। हम भी तो सोसाइटी का ही पार्ट है ना, हम भी तो लोगों से क्वेश्चंस करते हैं ना, पर क्या हम अपने इंटेंशंस को गलत बोलते हैं? नहीं ना। तो फिर हम सोसाइटी के रिश्तेदारों के इंटेंशंस को हमेशा गलत क्यों मानते हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में और फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको वाकई में लगता है कि सारे रिश्तेदार, पूरी सोसाइटी, सबके इंटेंशंस गलत ही होते हैं, खराब ही होते हैं? सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, दूसरे लोगों में क्या ऐसा कोई भी नहीं होता है जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है? क्या वाकई में हम ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे कोई भी किसी के लिए गलती से भी अच्छा नहीं सोच सकता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर और कमेंट करके अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। मैं पर्सनली हर कमेंट को रीड करूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।